टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। मतलब कि अगर हम इस पॉइंट पे हैं और इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यानी कि हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं इसको वेरिएशन ऑफ जी, यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डेप्थ में उसका क्या होगा। तो हमने मान लिया कि हमारी जो अर्थ है वो एक स्फेयर की तरह है, लेकिन एग्जैक्टली वो स्फेयर की तरह नहीं है। सेंटर पॉइंट हमने क्या ले लिया, ये ओ मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, पहले बता चुका हूँ, ठीक। तो ये हमने ए पॉइंट पे जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर ले लिया हमने, जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये मानेंगे कि इसका जो मास है वो होमोजीनियस है, जबकि ऐसा नहीं है, फिर भी अजम्पशन हमें लेनी पड़ेगी। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है बच्चों, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, और इंटू डेंसिटी हो जाता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता, एक मिनट, होता है ना। सो ये हो गया। तो इसको मैंने अगर पुट कर दिया इसमें, तो ये g इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो आंसर हमारा क्या आ गया, g की वैल्यू ये आ गई, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब अगर मान लो कि हम यहाँ से इस पॉइंट पे चले गए, यहाँ पे ग्रेविटी है उसको जी डी ले लिया हमने, डेप्थ यानी जी डी मतलब कि डेप्थ पे जो ग्रेविटी है, डेप्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डेप्थ पे जो जी है उसको जी डी हमने ले लिया। क्लियर है, डेप्थ पे हमने जी डी ले लिया, अंडरस्टूड। फिर सर ये पॉइंट एक बार रिपीट कर दो बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जब हम लेकर आए तो उसको डेप्थ वाली यानी डेप्थ पे जो जी की वैल्यू है उसको हम लिख रहे हैं, अंडरस्टूड। तो जी डी की वैल्यू भी हम निकालेंगे तो फॉर्मूला वही यूज होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी डी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जी एम बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेडियस है वो कम हो रहा है, क्योंकि आप पहले इस रेडियस पे थे, अब आप यहाँ पर आ चुके हैं। तो यानी कि यहाँ पर जब आप आए हैं तो आर माइनस डी करना पड़ेगा हमें, यानी इस डेप्थ पे आप पास आए हैं आप, तो हमें आर माइनस डी करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो आर माइनस डी कर देंगे हम इसको, ठीक, और आर माइनस डी का होल क्यूब कर देंगे इसको, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब अभी भी फॉर्मूला रहेगा वॉल्यूम का, और डेंसिटी तो यही है हमारी। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, फिर जी डी की वैल्यू क्या हुई, जी एम बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगी, होगी ना। और मास की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, मास की जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे पूरा, तो कैंसल आउट होके ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आर माइनस डी का होल क्यूब है ना, तो ये कट जाएगा तुम्हारा और यहाँ पे एक रह जाएगा ये, तो जी डी की वैल्यू ये आ जाएगी, ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब इसको हमने डिवाइड किया, यानी जी डी को जी से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक, तो क्या बचेगा, आर माइनस डी बाई आर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, वही बचेगा ना। अब आर से आर कट गया, माइनस डी बाई आर हो गया, तो 1 माइनस डी बाई आर हो गया, तो जी डी की वैल्यू क्या होगी, जी 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होती है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डेप्थ, यानी ऊपर जाने पे भी डिक्रीज होती है और वैसे भी डिक्रीज होती है। क्लियर है, क्लियर और नॉट। यस तो क्वेश्चन आएगा कि भाई ग्राफ बनाइए इफेक्ट ऑफ हाइट के, यानी कि अगर हम अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू कैसे वेराई करेगी। तो जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, और इन्वर्सली का जो ग्राफ होता है वो बच्चों कैसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ ऐसे दिखाओगे आप, लाइक दिस, ठीक है, इसको ऐसे दिखाओगे आप यूं, ऐसे। तो ये पैराबोला बन रहा है ना, तो इस तरीके से ग्राफ दिखा दोगे, ठीक। ऐसी दूसरा ग्राफ क्या आएगा, डेप्थ के साथ आएगा, ग्राफ ऑफ वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ डी। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस डी बाई आर होगा ना, जी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर आएगा। डेप्थ के केस में यही डिराइव किया हमने फॉर्मूला। तो यहाँ पे जी क्या है तुम्हारा, आर माइनस डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली अगर आप यहाँ से दिखा दोगे यूं, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, हमें बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अ माइन एट अ डेप्थ ऑफ 80 किलोमीटर। तो ये माइन बना दी मैंने और ये 80 किलोमीटर बना दिया मैंने यहाँ पे,
ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो रेडियस ऑफ अर्थ हमें दिया हुआ है 0.98 आ रहा है, 9.68 आ रहा है। तो रेडियस ऑफ अर्थ हमें दे रखा है कितना, 6400 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, डेप्थ वाला फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। तो डेप्थ वाला फॉर्मूला क्या होता है, जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। डेप्थ भी दी हुई है, ये भी दिया हुआ हमें दे रखा है ना। जी डी हमें निकालना है, इसकी वैल्यू को 9.8 ले लो, यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे डी लिख लो। डी कितना है, 80 किलोमीटर। ठीक, और ये कितना है, 9.67 आ रहा है, 6400 किलोमीटर। हाँ, अब सही आया तुम्हारी, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि मान लो तुमसे पूछा जाए कि हम यहाँ से यहाँ तक जिस डेप्थ पे गए हैं और हम यहाँ से यहाँ तक जिस हाइट पे गए हैं, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे निकालना होगा, रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन हाइट h and depth d for the same and depth d for the same change ठीक, इसको कैसे निकालेंगे, इन जी रिलेशन बिटवीन हाइट h एंड डेप्थ d। मतलब कह रहा है कि मान लो, सपोज करो कि यहां पर हम पहुंच गए और यहां पर हम पहुंच गए। ठीक है, तो हमने जी एच का फॉर्मूला लिख लिया भाई, 1 माइनस 2h बाई आर और 1 माइनस जी बाई आर। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो हाइट जी एच और जी डी की वैल्यू वो सेम है यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे सेम है, मान लो जी एच की वैल्यू जी डी के सेम है बिल्कुल, फॉर द सेम चेंज इन जी, यानी सेम चेंज जो जी हुआ, नीचे डेप्थ में जा रहे हैं और जो हाइट पे जा रहे हैं, तो इसको इक्वल माना हमने। ठीक है, अगर सेम चेंज हो रहा है तो यानी कि ये जी के जो ये जी एच और जी डी है सेम हो गया, और जी से जी हमने काट दिया। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ निकल के आती है कि जो हाइट होगी, ठीक है, 2 हाइट होगी वो डेप्थ के इक्वल होगी। यानी कि अगर आप 2h डिस्टेंस पे चले जाते हैं, h और h, और यहाँ पे जो g की वैल्यू होगी और जो d पर आते हैं, यहाँ पे d पॉइंट पे जो आप आते हैं, इन दोनों ही पॉइंटों पे g की वैल्यू सेम हो जाएगी। सो d इक्वल टू 2h आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा ऐसे, एट वॉट हाइट, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, एट वॉट हाइट above the earth surface the value of g is seen as in a mine 80 किलोमीटर डीप। ठीक, तो सीधा फॉर्मूला यही फॉर्मूला है, ये लगा देंगे। तो हाइट हमें निकालना है। ठीक, एट वॉट हाइट, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई 2 हो जाएगा। तो यानी कि 80 बाई 2 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों।